हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है टी 1/2 समानुपाती ए अर्थात अर्धायु समानुपाती ए। विकल्प बी में है अर्धायु समानुपाती ए स्क्वायर। विकल्प सी में है अर्धायु अर्थात टी हाफ समानुपाती 1/a। और विकल्प डी में है टी हाफ या अर्धायु समानुपाती 1/a स्क्वायर। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में सबसे पहले हमें समझने की आवश्यकता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और ये जो है किस प्रकार इनका संबंध अर्धायु तथा सांद्रता के मध्य होता है। मान लीजिए सबसे पहले हम समझते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में। तो आइए बात करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसे हम मुख्य अवधारणा के रूप में समझते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है? जैसे कि ए से कोई उत्पाद मिल रहा है हमें, यदि हम इसके लिए दर समीकरण लिखें अर्थात आर, जिसे हम दर के रूप में व्यक्त करते हैं, दर बराबर, तो ये होगा के वेग नियतांक और ए की सांद्रता पर घात कितनी आएगी? 0, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है? कोटि बराबर 0, क्योंकि ये जो है शून्य कोटि या जीरो कोटि की अभिक्रिया है, तो इसकी कोटि 0 होगी। तो अर्थात दर आर बराबर के। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर किसके बराबर होती है? वेग नियतांक के। अब यदि हम आगे समझे तो इसकी सांद्रता तथा समय के मध्य संबंध होता है। मान लीजिए ये ए है, ए की सांद्रता कितनी है? इसकी सांद्रता मान लेते हैं हम जो है ए नोट। तो यदि हम इसको समझे तो सांद्रता, मान लीजिए टी समय पर सांद्रता इसकी ए रह जाती है और टी बराबर 0 पर सांद्रता कितनी है? ए नोट। अर्थात टी बराबर 0 पर जो है पूरी तरह से अभिकारक 100% उपलब्ध है, तो ए नोट में 100% का मान होगा। और ए अर्थात टी बराबर कोई समय टी पर मान लीजिए अभिकारक की सांद्रता ए रह जाती है। तो यहाँ इसका संबंध है ए की ए सांद्रता बराबर ए नोट अर्थात प्रारंभिक सांद्रता माइनस के टी। ये जो है इसका सांद्रता तथा समय के मध्य संबंध है। किसके लिए? कोटि बराबर 0 वाली अभिक्रिया के लिए अर्थात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। अब यहाँ इसकी यदि हम अर्धायु निकालें तो ए कितना हो जाएगा? ये अर्धायु इसकी प्रारंभिक सांद्रता का आधा। तो यहाँ इस मान को हम रखेंगे और समय t बराबर कितना हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा t 1/2। अर्धायु है तो t 1/2। जब हमने ये मान रखा यहाँ तो a नॉट बटे 2 बराबर a नॉट माइनस के, और t कितना हो गया? t 1/2 हो गया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो हल करने पर हमें क्या मिल रहा है? हल करने पर t 1/2 बराबर यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है a नॉट बटे 2 के। ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु और उसके वेग स्थिरांक में संबंध आ गया। अब यहाँ हम यदि इसे समझे तो t 1/2 समानुपाती है a नोट के, क्योंकि k क्या है? k वेग स्थिरांक है, ये तो वेग स्थिरांक है, तो ये तो जो है एक नियतांक होगा। और 2 जो है वैसे भी नियत होता है, तो यहाँ ये जो है इस प्रकार का संबंध हमारे पास निकल के आ गया था, t 1/2 समानुपाती ए नोट। या आप इसे जो है प्रश्न की भाषा में भी लिख सकते हैं t 1/2 समानुपाती ए, जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो जो है हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो सांद्रता होती है, प्रारंभिक सांद्रता, वो अर्ध आयु के समानुपाती होती है। अर्थात हम विकल्प को देखते हैं तो विकल्प ए जो आपको दिया हुआ है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने जो है यहाँ हल करके देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु समानुपाती होती है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के। तो अर्थात दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।